नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक नए जोश के साथ फिर से एक नए विषय को लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता क्या है? बचपन से हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमारे अध्यापकों ने सिखाया कि समय पर हमें उठना है, समय पर खाना है, समय पर पीना है, समय पर सो जाना है, समय पर स्कूल आना है, हर काम समय पर करना, ये आपके अनुशासन के अंतर्गत आता है। क्या इतना ही सीमित है अनुशासन? सबसे पहले मैं आपको आज आदि गुरु शंकराचार्य जयंती की खूब खूब बधाई देता हूं, जिन्होंने वास्तव में ही अपने जीवन में अनुशासन को, डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट किया है, धारण किया है, लागू किया है। देखा जाए तो दो प्रकार के अनुशासन होते हैं। पहला बाह्य, जो हमें हमारे अभिभावकों ने सिखाया, हमारे टीचर्स ने सिखाया। दूसरा जो अंत्य अनुशासन है, वो हमारी हमें भगवत गीता सिखाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों जो विषय हैं इंद्रियों के, उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना, उनको अनुशासित करना। कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट में बात आती है कि जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति अपने इन पांचों 5 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर लेता है, वो विद्यार्थी जीवन में कभी मार नहीं खाता। अब ये 5 सेंस ऑर्गन है क्या? वही 5 सेंस ऑर्गन है जो भगवत गीता में बताए हैं। शब्द, जो मुंह से बोला जाता है, स्पर्श, जो हाथों से किया जाता है, स्किन टच जिसे बोलते हैं, रूप, जो आंखों से देखा जाता है, रस, जो कानों से लिया जाता है, सुनने का, म्यूजिक का, और गंध, जो नाक से लिया जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो भगवत गीता ये कहती है कि जिसने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों इंद्रियों के विषय को नियंत्रित कर लिया, अनुशासित कर लिया, वो विश्व विजेता है। यही कारण है कि 33 वर्ष की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 650 ग्रंथों की रचना की और कई बार इस पूरी धरती के चक्कर लगे। आज हम 33 वर्ष की उम्र में 33 ग्रंथों को लिखना तो दूर, पढ़ भी नहीं सकते, और कई बार के एक चक्कर भी नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि जीवन में जब तक अंत्य अनुशासन नहीं आएगा, तब तक हमारी जो वास्तविक प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होगी। और जो वास्तविक प्रगति है वो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ी है। शास्त्र ये कहते हैं, प्रमाण देते हैं हमें कि अगर हमें किसी भी जीव जंतु को अपने जाल में फंसाना हो तो क्या किया जाता है। जैसे पतंगा होता है ना, पतंगा, बारिश में पतंगा आता है, देखा होगा आपने, फ्लाई, जो मॉस्किटोज होते हैं, वो पतंगा भयंकर, जब हम हाईवे पे गाड़ियां चलाते हैं तो बार बार गाड़ी के शीशे के आगे टकराते हैं लाइट वाले पार्ट पे, और अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो पतंगे को रूप का आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसके पास अनुशासन नहीं है, उसके पास अट्रैक्शन है, तो वहां पर वो उसे जान से मरवा लेते हैं अपने आप को। ऐसे ही जो मछली है, मछली को फंसाने के लिए जो मच्छी मार्केट में जो मच्छीधारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तालाब में, कुंडल में एक छोटा सा टुकड़ा खाने का, रोटी का, जो भी चीज है, उसको डालते हैं, और उस मछली वाले जो कुंडे में जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगी, मछली उसको खाने के लिए जैसे आएगी, वो कुंडे में अटक जाएगी, और अटक जाएगी, फट से फट पकड़ी जाएगी। तो मछली को खाने का जो जीवा से उसे मजा आता है, तो खाने का उसे आकर्षण है, तो एकदम से वो पकड़ी जाती है और मारी जाती है। ऐसे ही जो कस्तूरी मृग है, उसको सुगंध का आकर्षण है, वो घूमती रहती है चारों तरफ उसी सुगंध को लेकर जो उसके अंदर है, उसको
उसको भी पकड़ लिया जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं, एक नकली हथनी बनाई जाती है, और जैसे ही वो अपनी नकली हथनी के पास, आजकल अखबारों में भी चला है ना कि भाई पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि भाई सभी अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, किसी को मिलने के बहाने बाहर ना आए, चाहे आपका सोना हो, बाबू सोना हो, कैसा भी हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हाथी नकली हथनी की बनाई हुई मूर्त के पास मिलने के लिए जाता है तो वो घास फूस में रखी हुई नकली हथनी को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है, छत से वहां पे गिर जाता है और उसको जाल के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और फिर उसके दांत औजार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सब जानते हैं इस बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब के, और मछली हो गई आपकी, हाथी हो गया आपका, पतंगा हो गया, सांप को सपेरा बीन की तरह आवाज सुनाई देती है उसको, और वो फटाफट उससे मंत्र मुक्त होकर के जो आपका मदारी है उसे पकड़ लेता है। जो सपेरा है, मदारी रूपी सपेरा, जो क्या करता है, बीन की धुन पे सांप को नचाता है और अपने वश में कर लेता है। तो विद्यार्थियों, मानना पड़ेगा कि जिसके जीवन में इन पांचों इंद्रियों का अनुशासन आ जाए, अनुशासित हो जाए, वो विद्यार्थी जीवन में सब कुछ कर सकता है। तो विद्यार्थियों के जीवन की सफलता की कुंजी बिन जरूरी देखना नहीं, बिन जरूरी सुनना नहीं, बिन जरूरी बोलना और खाना नहीं, बिन जरूरी सूंघना नहीं, और बिन जरूरी स्पर्श करना नहीं। तो आज आदि गुरु शंकराचार्य जन्मोत्सव पे हम ये संकल्प करते हैं कि इन पांचों इंद्रियों को अनुशासित करें। तो विद्यार्थियों, आपको फिर से मैं याद दिलाता हूं, हौसला और घोंसला हमें नहीं छोड़ना है। अपना एक हौसला और अपना घर रूपी घोंसला इस महामारी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्टे सेफ, स्टे होम, इस मूल मंत्र को अपना करके और अपनी पांचों इंद्रियों को अनुशासित करना है। अपनी आंख को अनुशासित करना है, अपने कान को अनुशासित करना है, अपने नाक को अनुशासित करना है, अपने शब्दों को अनुशासित करना है। कहते हैं कि जब महाभारत ग्रंथ काव्य लिखा गया तो महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति जी को आमंत्रित किया कि आप आए और उस लेख को लिखें। मैं इस बात को बताते हुए हर्ष महसूस करता हूं बड़े हृदय के साथ कि महर्षि वेद व्यास जी ने उस महाभारत ग्रंथ के 24,000 श्लोक बोले, पर मजाल है भगवान गणपति जी ने एक भी शब्द इस प्रकार का बोला कि पार्डन सर, रिपीट सर, एक बार फिर से बताना क्या बोला सर आपने। इतनी एकाग्रता के साथ एक एक अक्षर लिखते चले गए, और जो वो संपुट महाभारत वाक्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, धन्य आपकी लेखनी कि आपने बिना बोले इस पूरे महाग्रंथ की रचना लिख डाली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बोलने की शक्ति को रिजर्व कर लेते हैं, अनुशासित कर लेते हैं आंख के द्वारा। देखो, आंख का अनुशासित क्या है, भगवान शिव शंकर के अंश माने जाते हैं आदिगुरु शंकराचार्य, और शिव शंकर जी स्पेशलिस्ट है स्थिरता के, समाधि के। तो हमारी स्थिरता किसमें है कि हम कम से कम 2 से 3 मिनट का अभ्यास करें कि हम पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को 3 मिनट तक हिलने नहीं देंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर 1 घंटा फुटबॉल खेली जाए, क्रिकेट खेला जाए, और उसके बाद 1 घंटा ध्यान करने में अगर आपकी रुचि बढ़ती है तो वो पूरे दिन फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना जरूरी है, पर ध्यान उससे भी ज्यादा जरूरी है। ध्यान में क्या सीखना है हमें स्थिरता सीखनी है। मेडिटेशन में हमें क्या सीखना है, हमें स्थिरता सीखनी है कि हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो स्थिर रहे, हमारी हाथ की मूवमेंट ना हो, हमारे पैरों की मूवमेंट ना हो, हमारी आंखों की ब्लिंकिंग ना हो, झपके नहीं आंखों की पलके, हम गर्दन इधर उधर नहीं करें, बिल्कुल स्थिर 3 से 4 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते चलें। सुबह शाम ठीक संध्या के समय पे हम 5 मिनट का ये अभ्यास करें तो विद्यार्थी, उसका जीवन ऐसा महक जाएगा, ऐसा खिलखिला जाएगा, मैं उसको शब्दों से वर्णन ही नहीं कर सकता। तो आज आदिगुरु शंकराचार्य जी के महान अवसर पर हम ये संकल्प करते हैं फिर से कि हमें 5 मिनट अपने आप को स्थिर आसन में रखना है और अपनी 5 इंद्रियों को अनुशासित रखना है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विद्यार्थी इन नियमों का पालन करेगा, देर से देर उसके जीवन में सफलता आएगी। लक्ष्य ना ओझल होने पाए कि अपना लक्ष्य अपने आप से ओझल नहीं करना। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता हमारे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। वंदे मातरम।